नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी टिप्स विथ भूपी में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण में छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं। छंद प्रकरण के क्रम को आगे ले जाते हुए आज हम आपके लिए जो छंद लेकर आए हैं उसका नाम है मालिनी छंद। देखिए मालिनी छंद क्या है। सबसे पहले देखिए, जो मालिनी छंद होता है वह 15 वर्णों वाला छंद होता है। यानी हमें प्रत्येक पाद में 15 वर्ण मिलेंगे, तो कुल 4 पाद मिलेंगे, तो कुल वर्णों की संख्या हो गई 60। फिर आगे हम जो मालिनी छंद है उसके लक्षण की तरफ चलते हैं। तो देखिए उसका लक्षण क्या कहता है। सबसे पहले देखिए जो लक्षण है वह कहता है नैनमययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। क्या कहता है? नैनमययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। अर्थात ये कहता है नैनमययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। अर्थात जो मालिनी छंद होता है उसमें 15 वर्ण होते हैं। तो 15 वर्ण होते हैं तो यानी इसके कितने गण बनेंगे? 3 गण बनेंगे। क्षमा करें, कुल 5 गण बनेंगे, 3 के। तो 5 गुना 3 15 वर्ण ये हो गए हमारे। तो जो 15 वर्ण होंगे वो कैसे होंगे? तो वो यहाँ पर बता रहा है कि नैनमययुतेयम, यानी जो हमारा जो पहला जो वर्ण होंगे, जो 2 होंगे वो नगण होंगे। फिर जो तीसरा वर्ण होगा वह मगण होगा। फिर उसके बाद के जो 2 वर्ण होंगे वो यगण होंगे। कैसे होंगे? पहले जो 2 हमारे गण बनेंगे वे बनेंगे नगण के, तीसरा बनेगा मगन का, फिर बनेंगे 2 आगे वाले यगन के। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए अब लक्षण के ऊपर चलते हैं। लक्षण क्या कहता है? सबसे पहले देखिए नैन है। नैन से हमें क्या लेना है? यहाँ पर न से नगन, फिर न आ रहा है यानी फिर नगन, फिर मैं यानी मगन, फिर उसके बाद आ रहे हैं 2 ये, तो यगन फिर यगन। हमारा क्या हो गया? न मैं ये, यानी पहले 2 नगन लेने हैं हमें, फिर 1 मगन, फिर 2 यगन। फिर उता। उता यानी होती है या कही गई है। उता यानी होती है। इयम यानी यह। मालिनी यानी मालिनी होती है। हम अर्थात हमारे जो हमारे पाद मिलेगा उसमें यदि हमारे पास नगण, नगण, मगण, यगण, यगण मिले तो जो जो हमारा जो छंद बनेगा वह मालिनी छंद बनेगा। उता यानी होता है या कही गई है, इयम यानी यह है। यहाँ पर संधि हुई है वो आप ध्यान में रखिए। तो क्या हो गया हमारा लक्षण? नैनमययुतेयम मालिनी, यानी जो 15 वर्णों वाला छंद होता है उसमें क्रम से 2 नगण, फिर मगण, फिर 2 यगण होते हैं। फिर उसकी बात हो रही है कि इसमें यति कहाँ पर होती है। तो यति कहाँ पर होती है वो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए यति, यति होती है भोगी लोकई, भोगी लोकई। तो देखिए भोग, भोग की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? क्षमा करें, भोग, भोग की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 होती है। यानी भोग से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर है सांप से तात्पर्य, यानी सांप की कुल 8 प्रकार की योनियां बताई गई है। कुल सांप 8 प्रकार के होते हैं, तो वापस पर भोग से 8 की संख्या ली गई है। फिर लोक, लोक की संख्या कितनी होती है? जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें जो लोक की संख्या बताई गई है वो बताई गई है 7। तो हमारा जो पूरा छंद क्या बनेगा? वे बनेगा कि यदि हमारे पास पाद मिल बने और वह पाद कितने 15 वर्ण वाला हो और उसमें कर्म से क्या बने? पहले 2 नगण बने, फिर मगन बने, फिर 2 यगन बने, तो वो क्या होता है? मालिनी होता है। और जब हम उसका उच्चारण करेंगे छंद का तो पहले हमें उसके 8वें वर्ण पर रुकना है, फिर 7वें वर्ण यानी अंतिम वर्ण के ऊपर रुकना है। क्योंकि 8 हो गया, फिर 7 और प्लस इनमें कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो यानी अंतिम वर्ण हो गया, उस पर रुकना है। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, कई बार क्या है, ये हम इस बात को ऐसे ले लेते हैं कि जो पहले 7 पे रुक जाते हैं, फिर उसके बाद 8 पे रुक जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले हमें 8 पर रुकना है, उसके बाद ही 7 पर रुकना या पद के अंत में रुकना है। तो ये हमारा हो गया लक्षण। लक्षण क्या कहता है? नैनमययुतेयम मालिनी भोगी लोकई, यानी जिसमें 2 नगण, फिर 2 यग, फिर मगण, फिर 2 यगन। तो ऐसे यदि हमारे पास पाद में 15 जो वर्णों वाली स्थिति मिले तो वह मालिनी होती है। फिर देखिए जो हमारा जो नगण होता है उसमें कौन कौन से आते हैं? लघु गुरु,
फिर मगण में कौन सा आता है और यगण में कौन सा आता है। उसके लिए आपको एक सूत्र बताया गया है, वह सूत्र है यह माता राजभान से लगा। यह माता राजभान से लगा। राजभान न से ला। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नगण होता है उसमें हमेशा जो तीनों वर्ण होते हैं वह हमेशा लघु होते हैं। क्या होते हैं, नगण में हमेशा तीनों वर्ण लघु होते हैं। फिर उसके बाद वापस से नगण आएगा हमारे पास न, तो यहाँ पर भी नगण हो जाएंगे, यानी तीनों लघु हो जाएंगे। फिर हमारे पास आया मैं, यानी मगन। तो इसमें जो मगन होता है उसमें तीनों वर्ण क्या होते हैं, गुरु होते हैं। क्या होते हैं, गुरु होते हैं। फिर हमारे पास दो जो गण आने चाहिए वे आने चाहिए यगण। तो यगण में कौन से होते हैं, पहला लघु होते हैं, बाद के दो वर्ण गुरु होते हैं। उसी प्रकार अगले यगण में भी पहले लघु, उसके बाद दो वर्ण गुरु होंगे। तो हमें ये ऐसे ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक सूत्र ध्यान में रखें, यह माता राजभान से लगा। उसके अनुसार आप इसमें जो गण पूर्ति है वह कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा जो लक्षण है उसके ऊपर हम गण पूर्ति करके देखते हैं कि हमारा बैठता है या नहीं बैठता। देखिए, सबसे पहले न, न अकेला प्रयुक्त हुआ है। देखिए हमारे पास वर्ण आए ए, ई, उ, री। ये 5 वर्ण आए ए, ई, उ, री। तो हमेशा लघु होगा। इनके अलावा कोई भी वर्ण आए वो हमेशा गुरु ही होगा। तो देखिए, न के अंदर ए जुड़ा हुआ है यानी अकेला प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ये लघु हो गया। वापस से न आ गया, ये भी लघु हो जाएगा। फिर मैं आ गया, मैं में ए जुड़ा हुआ है, ये लघु हो गया। तो हमारा जो 3 बना ये पहले बन गया नगन का, ये नगन हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला यह भी अकेला प्रयुक्त हुआ है, यह में ए लगा हुआ है, तो ये लघु हो गया। इसी प्रकार ये भी लघु हो गया। फिर यह में ऊ जुड़ा हुआ है, ऊ कौन सा है, ह्रस्व है, तो ह्रस्व होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति आ गई तीनों लघु की, यानी वापस नगन आ गया। ये हो गया हमारा। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, फिर आगे है ते। क्या है, ते। ते में ए की मात्रा है, ए, ई, उ, री। ये ह्रस्व है तो हमें लघु करना है, इनके अलावा कुछ भी है दीर्घ करना है सीधा। ए आ रहा है तो इसको हमने कर दिया दीर्घ। फिर है यम, तो यह के बाद में मैं है अनुस्वार है, तो उसे जो पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु हो जाता है, ये हमने कर दिया गुरु। फिर माँ, मैं में आ दीर्घ है, तो ये भी हो गया गुरु। तो हमारा ये बन गया मगन। तीनों वर्ण गुरु हो गए, मगन बन गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, देखिए ली। लय में ई क्या है, दीर्घ है, क्षमा करें, लय में ई क्या है, ह्रस्व है, तो यहाँ पर ह्रस्व होने का ये बन गया हमारा लघु। न में ई दीर्घ है, तो ये बन गया गुरु। फिर भय में ओ, भय में ओ यानी ओ की मात्रा है, तो ओ हो या औ हो तो वो दीर्घ ही होगा, तो ये हमने कर दिया इसको दीर्घ। तो लघु गुरु गुरु, ये हमारे बन गया यगन। फिर आगे चलते हैं, गी लोकई। गी लोकई, तो इसकी हम गण पूर्ति करते हैं। क्या बैठता है, देखिए गी, गै में ई ह्रस्व है, तो ये लघु। लो, ओ की मात्रा है तो गुरु करना है, उन 5 के अलावा अलग है, ये गुरु। कै में आई, ए आओ या आई आओ, तो हमें क्या करना है, दीर्घ ही करना है, और आगे विसर्ग भी है तो वैसे भी ये दीर्घ ही होगा। ये हमारा हो गया गुरु। तो क्या बन गया, लघु गुरु गुरु। हमारी शुरू से स्थिति देखिए क्या क्या बन गई, तीनों जो पहले वर्ण है वह बन गए नगन, फिर बन गए नगन, फिर हमारा बन गया मगन, फिर दो क्रमशः यगन यगन बन गए। तो ये हमारा जो 15 वर्णों वाला जो छंद है वह मालिनी छंद हो गया। फिर देखिए इस लक्षण में से ही हम विशेषता निकालते हैं। तो देखिए इसकी विशेषता की तरफ चलते हैं। क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए जो छंद है इसमें मालिनी में क्या है, पहली विशेषता, इसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 15-15 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगण, नगण, मगण, फिर दो यगण के रूप में लिखे जाते हैं। यानी जो मालिनी छंद होता है 15 वर्णों वाला होता है, और उसमें क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण होते हैं। फिर आगे चलते हैं, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, इसके प्रत्येक चरण में 15
वर्ण होने के कारण यह अति सक्वरी जाति का छंद माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अति सक्वरी जाति के अंदर कौन सा छंद आता है, तो वह मालिनी छंद आता है। तो यानी कौन सी जाति का छंद हो गया? अति सक्वरी जाति का छंद हो गया। प्रत्येक पाद में 15 वर्ण, कुल 4 पाद मिलेंगे तो 60 वर्ण हो गए। तो ये कौन सी जाति का छंद हो गया? अति सक्वरी जाति का छंद हो गया। उसके बाद आगे देखिए क्या है तीसरी, इसमें यति क्रमशः है भोगी। भोगी यानी सांप, सांप की कितनी योनियां बताइए? 8। तो यानी इसमें यति क्रम से कितने पर होती है? 8 पर होती है। फिर होती है लोक, लोक की संख्या वैदिक साहित्य में कितनी बताई है? 7। तो इस प्रकार जो हमारी जो यति होती है वह क्रम से पहले 8 पर होती है, फिर पद के अंत में यह 7वें पर होती है। तो कुल 15 वर्णों का जो हमारा मालिनी छंद वह हो गया। तो यानी हमें ध्यान में केवल 3 बात रखनी है। मालिनी छंद 15 वर्णों वाला होता है, अति सक्वरी जाति का होता है, और जो इस पे यति होती है पहले 8वें वर्ण पर होती है और फिर उसके बाद 7वें वर्ण के ऊपर यति होती है। ये बात हमारी 4 बातें हो गई। फिर आगे देखिए, अब इसको हम जो उदाहरण है उसके ऊपर लेकर देखते हैं कि ये सेट होता है या नहीं होता, कि बिल्कुल हमारा होता है या नहीं होता। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है न न म ये, यानी पहले देखना हमें नगण, फिर न न, फिर वापस से यगण, फिर न न म, फिर मगण, य, फिर य, यानी यगण यगण। ऐसे हमें देखना है। तो देखिए इसमें जो लघु गुरु होंगे वो कैसे होंगे? जो नगण होंगे उसमें क्रम से क्या होंगे? लघु लघु लघु, ये होंगे। फिर वापस से हमारे पास आएगा, वो आएगा नगण, तो वापस से लघु लघु लघु। फिर आएगा मगण, मगण में तीनों वर्ण क्या होते हैं? गुरु होते हैं, ये गुरु। फिर हमारे पास 2 यगण, लघु गुरु गुरु। वापस से आएगा लघु गुरु गुरु। बस ये हमें बनाना है छोटा सा। देखिए उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम पूरा पद लेते हैं हमेशा। आज थोड़ा आपको थोड़ा अलग करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें 3 लेने हैं लघु। क्या लेने हैं? लघु। तो देखिए अतुलित बलदामम, पहले 8 पर रुकना है, फिर 7 पर। अतुलित बलदामम स्वर्णशैलाभदेहम धनुज्वर्ण कृशाणुम ज्ञानी नाम अग्रणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वात जातम नमामि। यानी पहले मैं 8 पर रुका हूँ, फिर उसके बाद 7 पर, यानी अतुलित बलदामम। ये हो गए 8 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पर रुक गया, फिर उसके बाद 7 पर रुकना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें यानी या तो अंतिम या 7वें के ऊपर रुकना है, ये हमें रुकना है। तो देखिए हमारा क्या बनता है? सबसे पहले अतुलित बल धामम, क्या बनेगा? अतुलित बल धामम। तो ए सबसे पहले हमें लेना है तीनों लघु। क्या लेना है? लघु लघु लघु, फिर लघु लघु लघु, फिर गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। ए अकेला प्रयुक्त हुआ है, लघु। तय में उ हरस्व है, तो ये भी लघु। लय में ई हरस्व है, ये भी लघु। ये 3 वर्णों वाला हमारा बन गया नगण, तीनों लघु हो गए। फिर दूसरी पंक्ति में देखिए, दूसरा तरीका आज हम ले रहे हैं द। द में अप्रयुक्त हुआ है, अकेला है द, लघु। न में उ हरस्व है, ये भी लघु। फिर जय में अ है, ये भी लघु। फिर से हमारा जो ये बन गया नगन। फिर सकल, लघु लघु लघु, क्योंकि तीनों में अ है, ठीक है। फिर आगे रघुपति वर दूतम, र घ में उ हरस्व है, ये लघु। प में अ है, हरस्व है, ये भी लघु। तो ये हमारा पहले जो चारों पादों में है पहला हमारा बन गया नगन। फिर उसके बाद अगले के ऊपर चलते हैं, हमारा क्या है? देखिए तबलधामम, क्या है? तैबलधामम। तो और हमने उसी कलर से भी डिनोट किया, आप उस प्रकार से भी देख सकते हैं। तय में अ हरस्व है, ये लघु। ब अ है, लघु। ल में भी अ है, ये लघु। वापस से नगन बन गया। इसी प्रकार नीचे व लघु, न में भी लघु, और क में री क्या है? ये भी क्या है? हरस्व है। क में री है, ये भी हरस्व है, तो ये भी हमारा हरस्व हो गया। ये हमारा वापस से नगन बन गया।
फिर उसके बाद गुण निधानम, गुण निधानम। कु में उ ह्रस्व है, ये लघु। न पूरा है, ए है, ये लघु। फिर न में ई ह्रस्व है, ये भी लघु। ये हमारा वापस बन गया नगन। इसी प्रकार रघुपति वरदूतम, ति वरदूतम, तय में ई ह्रस्व है, ये लघु। वह में ए ह्रस्व है, ये लो। और ये भी रे में भी हो गया। सिंपल सा हमारा हो गया नगन। दोनों में पहले क्रम से नगन नगन हो गई। फिर हमें ढूंढना है मगन, यानी तीनों वर्ण गुरु। लीजिए गुरु वाला भी करते हैं। ध में आ दीर्घ है, ये हो गया गुरु। मैं के ऊपर अनुस्वार है तो उससे पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। अनुस्वार मैं के बाद में है तो मैं क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ये गुरु। फिर से भी आगे आधा वर्ण है, तब भी मैं गुरु ही होना है। फिर वह में ए है तो क्या होगा, लघु होगा। लेकिन न के ऊपर रे का ऊपर रेफ हुआ है तो वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ये गुरु कर दिया। रे चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उससे पहले वाला वर्ण ही क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। लेकिन ये जिस वर्ण में लगा हुआ है वह लघु होगा तो वह लघु रहेगा, गुरु होगा तो गुरु रह जाएगा। हमेशा उससे पहले वाला वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। तो ये तीनों हमारे गुरु बन गए, ये मगन बन गया। इसी प्रकार द्वितीय पद में स में आ दीर्घ है, न में उ ह्रस्व है, लघु होगा, लेकिन ऊपर अनुस्वार है, गुरु हो गया। और आगे संयुक्त व्यंजन भी है उसके कारण भी। फिर ग, ग कैसे बनता है, पहले बनता है ज, आधा ज और फिर य, च छ ज ज य इसमें पूरा होता है। तो और या हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यानी जय की वजह से तो पहले वाला वर्ण हो जाएगा गुरु, ऊपर अनुस्वार भी है तो ये तो हो गया गुरु। लेकिन ग में जय निकल गया, फिर हमारे पास बचा या। इसको ये बोलते हैं न कि न हम गलत उच्चारण करते हैं। ये हो गया तो ये में क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ये गुरु हो गया। फिर धा, ये गुरु। नम गुरु, वा गुरु, ये वापस से मगन। फिर दू में उ दीर्घ, गुरु। तय में अनुस्वार, ये गुरु। वा में आ दीर्घ, ये गुरु। ये हमारा बन गया मगन। फिर हमारे बनाना है यगण। यगण में क्या होगा, पहला लघु फिर गुरु, गुरु। तो न के ऊपर रह, इससे पहले वाला होगा जिस पे लगा हुआ है, जैसा है वैसे का वैसे रह। लघु है तो लघु, गुरु है तो गुरु, लघु। श में आई दीर्घ है, गुरु। ला आ में गुरु। फिर न में ई दीर्घ ह्रस्व है, लघु। ना में आ, मैं में ए और आगे, लेकिन ग के नीचे रह होने के कारण ये गुरु हो जाएगा, ये हमने कर दिया गुरु। फिर नीचे न अकेला प्रयुक्त है, लघु रा ना, ये लघु गुरु गुरु। फिर अगला है तय जातम, वात जातम, तय जातम। तय में लघु, जा में गुरु, तय के ऊपर अनुसार होने के कारण ये भी गुरु। तो हमारे ये क्रम से बन गया यगण। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए। बदेहम, भय अकेला प्रयुक्त हुआ है, लघु। द पे एक ही मात्रा है, गुरु। है के ऊपर अनुस्वार, ये भी गुरु। ये बन गया वापस से यगन। फिर ग, ग क्या है, ग्रह। तो ग्रह के नीचे रह है, उससे पहले वाला हो जाएगा। और जिसमें लगा है वह गुरु है तो गुरु रह जाएगा, लघु है तो लघु। ग क्या अकेला प्रयुक्त हुआ है, ये लघु। फिर ग, ग के आगे न आधा है तो ये ग क्या हो जाएगा, गुरु हो गया। फिर नेम क्या है, यम। तो यह के बाद अनुस्वार है तो ये गुरु हो गया। ये हमारा वापस ये गण बन गया। फिर मैं क्या है, लघु, ये लघु। ध में ई दीर्घ है, गुरु। से के बाद अनुस्वार है तो ये गुरु, ये यगण हो गया। फिर उसके बाद है नमामि। नमामि में न ह्रस्व है, ये लघु। माँ में आ दीर्घ है, गुरु। और मी में ई लघु है तो यहाँ पर लघु होना चाहिए, लेकिन विकल्प से हम यहाँ पर दीर्घ मानेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दीर्घ की आवश्यकता है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर दीर्घ। तो ये हमारा जो 15 वर्णों वाला है शालिनी छंद हो गया। वापस से देखिए, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जो शालिनी छंद होता है वह 15 वर्णों वाला छंद होता है। इसका जो लक्षण है वह है न म य यु तेयम मालिनी भोगी लोके। ये इसका लक्षण है। यानी इसमें जो क्रम से नगण नगण फिर मगण यगण यगण होते हैं। फिर ये 15 वर्णों का होने के कारण अतिसकवरी जाति का होता है और इसमें कुल वर्णों की संख्या 60 होती है। फिर इसके बाद हमने
इस पे जो यति की चर्चा की, यति यानी पहली भोग यानी सांप की 8 योनियां बताई गई है। पहली यति 8 पर होगी और दूसरी 7 पर या पद के अंत में होगी। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है तो आपके जितने भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हैं, जिनके संस्कृत सब्जेक्ट हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।